नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नए वीडियो के साथ आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैंने क्लास 12th माफ़ कीजिएगा क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। और क्लास 12th के लिए भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट मतलब पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को देखा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। ठीक है। सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं, तो सेक्शन सी की ओर चलें। उससे पहले आप हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स भी इसका फ़ायदा ले सकें। सेक्शन सी की यदि हम बात करें तो सेक्शन सी में सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उनके अनुसार। पहला पढ़ते हैं, ही रिक्त स्थान टू स्कूल डेली। तो जो डेली रूटीन का काम होता है वो प्रेजेंट का होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है गोज़, ये आंसर इसका सही रहेगा। नम्रता इज गोइंग ए न्यू मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए गोइंग टू का प्रयोग दिया गया है, और गोइंग टू का प्रयोग जो होता है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, तो गोइंग टू बाय यहाँ पर आएगा। गोइंग टू का प्रयोग रिमूव, विल, नो सूनर देन, है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है और हमने प्लेलिस्ट में इनको ऐड कर दिया है। तो यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं जिसमें पूरी ग्रामर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है when they reached the bus stand had already, the bus had already left। ठीक है। अब लेफ्ट क्यों आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। तो ये यहाँ पर देखिए कीवर्ड दिया गया है हेड। हेड क्या है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो लेफ्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसका प्रयोग होगा। अगला है रुचि वाज वेरी टायर्ड सो सी टू बेड अर्ली। रुचि बहुत थकी हुई थी इसलिए वह सोने चली गई। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए जैसे गो, वेंट और गोन दिए गए हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस का होना चाहिए, ये पास्ट का है। कैसे है पास्ट का, ये इसके पहले जो पहला सेंटेंस दिया गया है इसमें देखिए टायर्ड दिया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वाज दिया गया है। तो इधर आएगा, इधर भी पास्ट का ही होगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। अगला है आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987। अब देखिए हैव बीन दिया गया है, तो हैव बीन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है टीचिंग इसमें आएगा। अगला है गायत्री स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। तो गायत्री की एक आदत को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वह युवा थी तो वह तैरती थी या तैरने की आदी थी। तो पुरानी आदतों को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर यूज्ड टू आएगा। अगला है ही इज़ रिक्त स्थान एमएलए ए एन द का प्रयोग दिया गया है। तो यहाँ पर हम एमएलए का उच्चारण यदि देखें तो वो आएगा एम एल और ए, और इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है ए से, और ये हिंदी वर्णमाला का स्वर है। तो किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो हम वहाँ पर एन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर बी, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किसी एक को चुनकर लिखना है। जैसे सी स्टडीड हार्ड फेल, उसने कठोर परिश्रम किया परंतु फेल हो गई। तो परंतु वाला शब्द है यहाँ पर बट। ठीक है। अगला है एवरी गर्ल अटेंड द क्लास नंदनी, है ना। नंदनी को छोड़कर बाकी सभी ने क्लास अटेंड की। तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट। ठीक है। इसका अर्थ होता है के बिना या के अलावा, और यहाँ पर एक्सेप्ट दिया गया, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका आंसर रहेगा। अगला है डॉग्स सेल्डम बाइट। तो आपने कहावत सुनी होगी कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काट भी लेते हैं। तो ये कहावत है और ये इसकी पूरी कहावत को मैं करता हूँ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अगला है आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस हम वर्ष भर स्कूल में जाते टाइम बोलते रहते हैं, तो यहाँ पर मे आएगा, है ना। मतलब आज्ञा लेने के लिए हम मे मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला है द बॉक्स इज वेरी लाइट आई लिफ्ट इट। यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा जब हमारी एबिलिटी या फिर
आपकी जो क्षमता है उसको कहने की बात हो तो उस समय हम कैन का प्रयोग करते हैं, कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नॉवेल को पढ़ रही है। तो ये 2 घंटे यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगता है, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगता है। तो यहाँ पर ये 2 आवर क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, मतलब जैसा दिया गया है वैसा करना है। तो देखते हैं कैसा दिया गया है। जैसे सी राइट से लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगता है, और वो लगता है टेंस के अनुसार। तो सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि किस टेंस का है। तो ये पता चलता है इसकी वर्ब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, मतलब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया हुआ रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी डज नॉट राइट ए लेटर। दे सेंग ए सॉन्ग चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको परिवर्तित करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए सॉन्ग वाज संग बाय देम, दे का देम हो जाएगा। अब इसमें वॉज क्यों लगा है, क्योंकि ये दिया गया सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, है ना, जो भी ग्रामर A to Z ग्रामर हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गई है, और डेली वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपने यदि उन वीडियोस को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो प्रोवाइड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगला है लता ईट्स मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। लता, अब हेल्पिंग वर्ब लता के साथ सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, लता हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन ए मैंगो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हेमलता टेक कॉफ़ी करेक्ट द सेंटेंस। अब इसको करेक्ट करना है। तो हेमलता टेक कॉफ़ी, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हेमलता सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आना चाहिए, तो हेमलता टेक्स कॉफ़ी आएगा। अगला है कुंदन विल हेल्प यू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो कुंदन विल हेल्प यू, अब यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा विल कुंदन हेल्प यू और क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर सही रहेगा। अगला है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। ठीक है, तो आई एम हियर यू नीड नॉट वरी, मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेंटेंस बनेगा एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट वरी। अगला है राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी चेंज इनटू अफर्मेटिव। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में परिवर्तित करना है। तो अफर्मेटिव में परिवर्तित करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा राजकुमार डज हिज ड्यूटी। ये डू का क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राजकुमार सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगता है, तो डू में ई एस लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे पहला है तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो द सन सेट्स, सेट्स माना अस्त होना, इन द वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट मतलब पश्चिम। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो आई हैव 2 बुक्स। नेक्स्ट है वह एक गीत गाएगा, तो ही विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अगला है तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन सी को हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको आंसर बताए हैं। ये 2020 का जो अभी आपका फाइनल ईयर का पेपर था उसको हमने हल किया है। इसी प्रकार के और वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।